नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय, स्टेट सेक्रेटरी वुमेन शेल दिल्ली एंटी क्राइम से, मल्टीपल काउंसलर, एज ए हीलर और उससे पहले आपकी दोस्त। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे देख लिया होगा, जो मैंने इवनिंग में शेयर किया था। आजकल एक फ्रॉड और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और उस फ्रॉड का शिकार अधिकतर की संख्या में फीमेल्स हो रही हैं। गर्ल्स हो रहे हैं और आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो हो रहे हैं। किस प्रकार हो रहे हैं समझिएगा। एक ये स्टोरी लेके आई हूँ मैं, बहुत रियल सच्ची स्टोरी है और जस्ट एक वीक पहले की स्टोरी है। ये स्टोरी है गुजरात की, एक फीमेल की। क्षेत्र है उनका गुजरात में, पालनपुर में। बिल्कुल बिल्कुल रियल स्टोरी है ये। उन्होंने क्या किया कि आजकल आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ऐसे ही कुछ स्क्रॉल फ़ोन पे करते 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 उनको एक पोस्ट दिखाई दी। ये पोस्ट उनको कहाँ पे मिली? ये पोस्ट उनको मिली सोशल मीडिया के फेसबुक पे वो पोस्ट मिली। वो पोस्ट कुछ इस तरह की थी दोस्तों, कि उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए तो बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। तो इसी तरीके से उस बहन ने उस मैसेज को रीड किया, उनके माइंड में क्या क्लिक हुआ और उन्होंने उसकी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर दिया और फिर उनका डाटा वहाँ गया। फिर उनको वहाँ से एक व्हाट्सअप का कांटेक्ट आ रहा था, बार बार शो हो रहा था। तो उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि इस लिंक को क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उन्होंने यही किया और वो जब उस ग्रुप के अंदर जुड़ गई, वो जैसे ही उस ग्रुप के अंदर जुड़ती हैं तो वैसे ही मतलब बैक टू बैक उसमें जो है मैसेज आने लग जाते हैं। तो उसमें वो मैसेज आता है तो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ग्रुप में। और ये ग्रुप इस प्रकार का है कि आप अपने कुछ पैसों से, अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 50,000 आपको जाके 2.5 लाख या 3.25 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल वही अमाउंट आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है और इसी वीक की स्टोरी है। तो इस तरीके से उनको मैसेज आया और फिर उनको ये कहा गया कि आप जल्द से जल्द अपनी हमें डिटेल सेंड कर दीजिए, अपना आधार कार्ड सेंड करिए और कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेंड करिए। और जैसे आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, आप कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगी, आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगी, आप हमारी टीम की मेंबर बन जाएंगी। तो इसी तरीके से उस मैम ने क्या किया कि उस मैम ने धीरे धीरे अपनी डिटेल दे दी। उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या की, वो थी एक हाउसवाइफ। उन्होंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया इसके बारे में कि वो इस प्रकार से कुछ ऐसा कार्य करने जा रही हैं। उन्होंने सबसे पहली गलती ये करी कि उनको पहले अपनी फैमिली में, वो एक बहुत बड़े ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, उन्होंने अपनी फैमिली में यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को छोड़िए, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया, ना अपनी सिस्टर को, ना ब्रदर को। मतलब किसी को तो ऐसे बंदा शेयर करता है ना, एज ए फ्रेंड हो या किसी से भी सलाह मशवरा करता है कि हाँ इस तरीके से मैंने कुछ देखा है, तो क्या उसमें इतना बड़ा अमाउंट अगर आप फिक्स करने जा रहे हैं तो आपका माइंड सबसे पहले ये होगा कि मैं किसी एक दो साथी से डिस्कस कर लूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो सीधी सी बात है, आपको अपने पति से सलाह मशवरा करके ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। पर उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने अपना क्या दिमाग, क्या लॉजिक लगाया उस मैडम ने, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपनी जो भी थी, जैसे आधार कार्ड वगैरह था, वोटर कार्ड मांगा था उनसे। तो और अच्छा मैं आपको बताऊं, उनसे मेरी पर्सनल बातचीत भी हुई है व्हाट्सएप के थ्रू। उनसे मेरी, जब उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियल, फिर उनकी मेरे से भी बातचीत हुई है। मैं आपको वो हो सके तो एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का जो चैट है वो शेयर कर दूंगी मैं कल, आप उसमें देखिएगा कि वो सामने वाला व्यक्ति, जब उन्होंने अपना पैसा मांगा, जब उस फीमेल का पैसा डूब गया और जब उन्होंने अपने पैसे का रिटर्न की डिमांड की, तो उसके बाद उनको वो किस किस प्रकार की धमकियां दे रहा है व्हाट्सएप पे और क्या क्या कह रहा है कि तुम कुछ भी बिगाड़ लो, तुम कुछ नहीं मेरा कर सकते। तो उनका जो पैसा फंस गया उसके अंदर, वो उनका पैसा फंस गया। 1,25,000 का अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए और उन्होंने वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। उनको क्या लालच दिखाएगा कि आप
1,25,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर रहे हैं। आने वाले अगले 3 महीने में आपको ये पैसा 5,75,000 का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा कंपनी के थ्रू, और इस तरीके से आपका अमाउंट डबल होता रहेगा, फिर ट्रिपल होता रहेगा। इस तरीके से वो थी एक फीमेल, वो थी एक हाउसवाइफ, और समझिएगा वो हाउसवाइफ बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ी लिखी फीमेल नहीं थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, लेकिन क्या उन्होंने दिमाग लगाया, क्या लॉजिक लगाया कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। और उनसे अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई, जब ये पूरा क्लियर हो गया कि अब वो पैसा वहां से नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, तो वो फीमेल इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि वो बार बार ये कह रही थी, उनके 2 बच्चे हैं, वो मुझे बार बार ये कह रही थी कि मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से मेरा अमाउंट दिलवाओ, किसी भी तरीके से मेरा पैसा दिलवाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड को पता नहीं है, मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं कैसे अपने पति से नज़रें मिला पाऊंगी। मैंने तो अपना अकाउंट खाली कर दिया और इसके बाद मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। और सबसे बड़ा गिल्ट मुझे अंदर अंदर ये सता रहा है कि मैंने अपने हस्बैंड से ये बात छुपाई, और आज ना कल तो उनको पता चलेगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर लूँ। उन्होंने एक ऐसा वर्ड मुझे बोला कि मैं क्या कर लूँ, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, मैं कुछ कर लूं, मैं कहीं चली जाऊं। फिर मैंने उनको समझाया कि आपके 2 बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, अब जो गलती आपसे हो गई वो हो गई, लेकिन अब आप आगे से ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में तो आगे कार्रवाई हो रही है, वहाँ का पता लगाया जाएगा, वहाँ के नियर स्टेशन से, पुलिस स्टेशन पे बातचीत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मैम बार बार ये कह रही कि मेरी प्राइवेसी भी रखिए, कि मेरी प्राइवेसी रखिए, ये बात पता ना चले, मेरी फैमिली में पता ना चले। तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो एफआईआर भी आप ही करेंगी। ऑनलाइन आपने एफआईआर तो कर दी, बट आपको आना जाना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो देखिए कि एक लेडीज कितनी ज़्यादा मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति से छुपाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार से छुपाया। क्यों? क्योंकि उसने खुद से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। और क्या 1,25,000 का अमाउंट क्या कम अमाउंट है? क्या कम अमाउंट है दोस्तों? इसीलिए कभी भी मैं बहनों को, महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, जो आप परिवार में रहते हैं, अपने पति के साथ रहते हैं, अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, या आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ रह रही हैं, तो कुछ भी इस तरीके की, या मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी बात अपने परिवार से कभी भी मत छुपाइए। जहाँ आप अपने परिवार से कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, वहाँ आपको दिक्कतों का सामना 100% आएगा मेरे दोस्त। आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आया। और अमाउंट को, पैसे को लेकर के तो कभी भी इतना बड़ा समझौता नहीं करना चाहिए। उस फीमेल के साथ क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर वो घुट रही है, ना वो किसी से कह सकती है, ना वो अपनी परेशानी किसी को बता सकती है। वो अंदर अंदर एक घुटन है, और इसी एंजाइटी और इसी डिप्रेशन के शिकार की वजह से कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। जो हम सुनते हैं ना कि फलाने ने ऐसा कर लिया, फलाने ने वैसा कर लिया, वो कुछ इस प्रकार की ही घटना होती हैं उन ऐसे लोगों के साथ। तभी वो कुछ इस प्रकार के लोग ऐसा कदम उठाते हैं जो कि कदम नहीं उठाना चाहिए। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक हाउसवाइफ है, आपके वजह से वो घर चल रहा है, आपके वजह से आपके बच्चे पल रहे हैं, आपके वजह से आपके बच्चों का एक अच्छा भविष्य तय होने जा रहा है। और अगर आपने किसी एंजाइटी से, किसी डिप्रेशन से कुछ ऐसा कदम उठा लिया, तो आप क्या करके जाएंगी अपने पीछे? आप अपने पूरे परिवार को वो जिएगा तो जरूर, लेकिन आप उस पूरे परिवार को अधमरा करके जाएंगी। उन बच्चों का क्या कसूर? अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो भी गई है, मैं कहती फिर भी आप डिस्कस करिए। आपके पति का हक है कि वो आपकी परेशानी को समझेंगे, जानेंगे। अब आपसे जो गलती हुई, लेकिन आप दोबारा जीवन में ऐसी गलती मत करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स, मेरी बहनें ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ हैं, जो देखिए हर किसी को लगता है कि हम भी थोड़ा पैसा कमाएं, क्योंकि आजकल ये मोबाइल में फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इन सारी आइडियो पे ये ऐड बहुत बहुत तेजी से फैल रहे हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप घर बैठे ये कर सकते हैं, आप घर बैठे आप इस फंड में निवेश कर दीजिए। आप अगर 50,000 करती हैं तो आपको 1,25,000 3 महीने में हमारी कंपनी आपको देगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक बार पैसा लगा देना है और आप बस बैठे रहिए, आपके अकाउंट में 3 महीने के बाद पैसा आने लग जाएगा। तो क्या होता है कि मेल फिर भी समझते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि अधिकतर मेल बाहर फील्ड में घूमते हैं, फील्ड का काम होता है, उनको नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात
इस तरीके की डील करते हैं, लोगों से मिलना, उठना बैठना, तो मेल बहुत कम मेरे भाई इस प्रकार की गलती करते हैं। लेकिन जो मेरी बहनें हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, तो और ये है कि घर में जब हमारे काम काज हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे हाथ में क्या आ जाता है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। मोबाइल फ़ोन देखते देखते बहुत इस तरीके की ऐड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं कह रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा, और ये तो मैं आपको बहुत रियल स्टोरी बता रही हूँ और इस वीक की रियल स्टोरी बता रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो अपनी बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जो घर में हाउसवाइफ हैं, उनके लिए बहुत बहुत विशेष है ये वीडियो, कि वो ज़रूर मेरी इस वीडियो को देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि जो उस गुजरात की मैम के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ भी ये घटना घटे। देखिए, वो पैसा आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक इंसान, एक लड़की, एक बहन, एक महिला, वो कितने बड़ी एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रही है ना, कि जिसके बारे में अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। उसकी जिंदगी भर की, उसकी पति की कमाई, क्योंकि वो तो थी एक हाउसवाइफ, ठीक है, अगर उसके अकाउंट में पैसा आया तो सीधी सी बात है कि उसके पति की आमदनी थी वो, लेकिन एक पल में उसने उस आमदनी को क्या किया, व्यर्थ कर दिया। अपनी ना समझदारी की वजह से उसने व्यर्थ कर दिया, वो पैसा चला गया। उस लड़की के अंदर कितना गिल्ट होगा, कितना गिल्ट होगा कि मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने अपने पति से डिस्कस नहीं किया, मैंने अपने परिवार से डिस्कस नहीं किया, और मैंने इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया सिर्फ इसलिए कि 3 महीने बाद वो पैसा मुझे 3 गुना 4 गुना होके मिलेगा। आप कैसे किसी की बात में आ गए, आप कैसे किसी की बात में आ गए? क्या आप उस इंसान से मिले? क्या आपने उस कंपनी को देखा? क्या आपने उस कंपनी की वेबसाइट पे गई? मैं कहती हूँ दोस्तों कि कितनी भी सही कंपनी होगी, आप कितना भी ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, कितना भी ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ऑनलाइन वाली सारी सिस्टमों में जो इस प्रकार से हैं, जो इस प्रकार से ये जो ट्रेडिंग मार्केटिंग चल रही है, मोबाइल ऐप के द्वारा कुछ ऐप चलाए हुए हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और आपको इतना पैसा मिलेगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 6 महीने बाद दुगना प्राप्त होगा, आपके अकाउंट में आएगा। और अच्छा, वो लोग फटाफट मैसेज भी दे देते हैं। आप जैसे ही उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही उस ऐप से आप कनेक्ट करते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। आपने अगर फंड ट्रांसफर किया है, वो ऐड भी करके ऐड ऑन करके भी दिखा देते हैं कि अब आप हमारी कंपनी से जुड़ गए, अब आप हमारी कंपनी के मेंबर बन गए। इतना फ्रॉड चल रहा है मेरे दोस्तों। तो समझिए इस चीज को, अपने मोबाइल में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए कि जो ऐप ये कहता है ये ऐप डाउनलोड करिए, आपको 200 रुपये मिलेंगे, आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आपको 500 रुपये मिलेंगे। कुछ भी नहीं मिलता। वो थोड़ा सा आपको सिर्फ लालच दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी वेबसाइट खुलती है, फिर फिर उसमें ये कहा जाएगा, क्योंकि उस मैडम के साथ यही हुआ, उसमें फिर ये कहा जाएगा हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं, हम आपको अपनी टीम का मेंबर बनाते हैं। धीरे धीरे उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, उस ग्रुप के अंदर ऐसी काउंसलिंग वो लोग कर देते हैं, ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे। आप ना चाहते हुए भी आपको धन का लालच होगा, आपका दिमाग सारी रात चलेगा, आपको लगेगा कि मेरे पास पैसा तो है ही, तो क्यों ना मैं इतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूं। अगर मेरे पास 5 लाख 6 लाख 3 लाख है, मैं अगर इतना इन्वेस्ट कर देती हूँ, 6 महीने बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद अगर ये मुझे 3 गुना मिलेगा तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है, मैं कर देती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से उस बहन ने किया, थोड़े से पैसों का उसने लालच किया, और जो उसका कुछ जमा भी था, क्योंकि उसने जब वो रो रही थी फोन पे तो कह रही थी कि अब मेरे अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है, और ये पैसा मेरे पति का ही था, उन्होंने ये मेरे अकाउंट में एक अलग सेविंग की थी कि मेरे अकाउंट से ये खर्च हो जाता है, तुम अपने अकाउंट में इसको रखो, ये कभी हमारी इमरजेंसी में काम आएगा ये पैसा। तो सोचिए उस फीमेल के ऊपर क्या बीत रही होगी, सोचिए दोस्तों क्या बीत रही होगी। तो मैं आप सभी से अपने इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ कि मेरी बहनें, आप जो भी अपने मोबाइल को चलाती हैं उसमें कुछ इस प्रकार की ऐड आती है, कोई इस प्रकार की सूचना आती है सोशल मीडिया पर, खासतौर से सबसे ज़्यादा ये फेसबुक पे वायरल हो रहा है, सबसे ज़्यादा फेसबुक पे या आपके इंस्टा पे या किसी स्टोरी में, तो आप गलती से भी उसको लिंक को ज्वाइन मत करिएगा। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में कभी मत जुड़िएगा, और कभी भी अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अपना पर्सनल डिटेल
डिटेल मत दीजिएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, उस मैडम ने एक गलती और कर रखी थी। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप के जितने भी स्क्रीनशॉट भेजे, उसमें ये नहीं पता वो था मेल और वो बात कर रहा था फीमेल बन के उनसे, और वो उनसे उनकी फोटोज भी मंगा रहा था। अगर एक बात बताइए, मुझे नहीं समझ में आया कि उस मैडम ने क्या दिमाग लगाया, इतनी पढ़ी लिखी होके भी। अगर वो कोई भी अगर आपसे फोटो मांग रहा है तो वन टाइम आपसे फोटो मांगेगा, और वन टाइम जो फोटो मांगेगा वो फोटो ऑफिशियल जो भी फोटो होती हैं, तो वो सिर्फ पासपोर्ट साइज वो फोटो ली जाती है, ना कि आपकी कोई पर्सनल फोटो मांगेगा, कोई गार्डन की फोटो मांगेगा, कोई आपके घर से चाय पीते वक्त की फोटो मांगेगा। नहीं। अच्छा, उन मैडम का भी दोष नहीं था, उनको ये लगा, वो धीरे धीरे बात करते करते उनको तो ये था कि व्हाट्सअप डीपी फीमेल की शो हो रही थी, नाम फीमेल का शो हो रहा था, उनको लगा एक फीमेल मेरे से बात कर रही है। तो कहते हैं ना कि एक दोस्ती हो जाती है, एक अपनापन हो जाता है, तो उनको यही लगा। वो अपनी पर्सनल बहुत सारी फोटो उस मैडम ने भी सेंड की, उस फोटो का भी वो मिसयूज करके उनको धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करती हो तो मैं ये तुम्हारी फोटोज को वायरल कर दूंगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। कभी भी अगर आप सोशल मीडिया से किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी पर्सनल फोटो को वायरल मत करिए, किसी को सेंड मत करिए। आपकी किसी से कितनी भी दोस्ती है, कितनी भी हमदर्दी है, लेकिन अपनी पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पे कभी शेयर मत करिए, और कभी किसी को पर्सनल कोई भी अपनी इमेज सेंड मत करिए। ये गलती मैं फीमेल के लिए खास तौर से बोल रही हूँ, फीमेल्स के लिए, आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, आजकल की गर्ल्स के लिए ये गलतियां बहुत होती हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। आपको नहीं पता सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हुए एक सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा, और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। धन्यवाद, शुक्रिया।